हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समुच्चय, यानी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों समुच्चय। दोस्तों, अगर एक हम बात करें समुच्चय की, तो आपका सबसे पहला क्या आता है क्वेश्चन कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, समुच्चय कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए चलिए देखते हैं पहले समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार, ओके। तो समुच्चय के प्रकार तो ये आपके होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के, ओके। तो इनके होते हैं 4 प्रकार। अब कौन कौन से होते हैं देखिए दोस्तों, इनके होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं आपको ये देखना है। दोस्तों, पहला आपका ठीक हो जाएगा सीमित समुच्चय। पहला आपको जाएगा सीमित समुच्चय, ओके दोस्तों। दूसरा आपको जाएगा असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय, ओके दोस्तों। और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका होगा सीमित असीमित, और यह आपको हो जाएगा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ओके दोस्तों। और चौथा आपको जाएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ओके दोस्तों। तो समुच्चय आपके होते हैं 4 टाइप के, सीमित, असीमित, एकल और रिक्त, ओके दोस्तों। आप इसको नोट करिए, ओके दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके सीमित, असीमित, एकल और रिक्त में अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर। दोस्तों, अब आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें, ओके। चलिए दोस्तों, यहाँ भी आपका सीमित, असीमित, एकल और रिक्त हो गया है। दोस्तों, जो आपका रिक्त होता है एकल समुच्चय। अब यहाँ पर देखो, हम बात करते हैं एक एक टाइप पर, जैसे कि यहाँ पे आपका है पहला सीमित समुच्चय। दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम देखिए इन चारों पर बात करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो ठीक है आपका होता है रिक्त समुच्चय। दोस्तों, इसको हम लोग फाई से व्यक्त करते हैं। किससे दोस्तों? इसको ठीक है हम लोग फाई से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, जो आपका रिक्त होता है एकल समुच्चय, दोस्तों इसमें आपका अकेला होता है, ओके दोस्तों, इसमें आपका अकेला होता है। और अब आइए हम लोग सीमित और असीमित, एकल और रिक्त, इन सब पर हम बात करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें आपका दो ट्रिक है। इसमें आपका 2 ट्रिक है। पहला, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि ए और यू ज्ञात करो, या फिर तो आप मिल जाएगा ऐसे कि ए और इसको, ओके दोस्तों। आपको ऐसे 2 सिंबल मिल जाएंगे। आपको पूछ लेगा कि दोस्तों 1 मिनट, इसको लेकर छोड़िए, आप ऐसे मत समझिए, आप लोग समझिए ऐसे। अगर इसका सिंबल रहे तो आप क्या करोगे दोस्तों, और अगर सिंबल इसका रहे तो दोस्तों आप क्या करोगे। आपको अगर इन दोनों में अंतर जान जाओगे, अगर तो आप इन दोनों में अंतर जान जाओगे, तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए आपका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब होगा कि जो दोनों में रहे, दोनों में रहे, दोनों में रहे, ओके दोस्तों, दोनों में रहे। और अगर ठीक मान लो दोनों में रहे, और जो ठीक है बच जाए, और जो बच जाए, ठीक है, जो बच जाए, ओके दोस्तों। आपका दोनों में रहे और उसके साथ साथ, ठीक है दोस्तों, जो आपका बच जाए आपको वो भी लिखना पड़ेगा। अगर ठीक है मान लो आपका ये वाला सिंबल है, इसमें आपका क्या होगा, तो ठीक है, जो आपका दोनों में रहे, जो दोनों में रहे। देखिए, अगर सिंबल आपका ऊपर की तरफ है तो जो संख्या दोनों में रहेंगे आपको उसको एक बार लिखना है।
और जो संख्याएं आपकी बच जाएंगी आपको उसको भी लिखना होगा। और अगर आपको इस टाइप का सिंबल मिल जाए दोस्तों, जो आपका दोनों में रहेगा केवल आपको उसी को लिखना है, और जो संख्याएं आपको बच जाएंगी आपको उसको छोड़ देना है। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको अगर मिल जाए, यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो यहाँ पर ए बराबर आपका है 1 2 5 7 6, ठीक, इतना आपको मिल गया। अब यहाँ पूछ लेते हैं हम कि बी बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 7 5 और 6। ओके दोस्तों, अगर मान लो, ठीक है, इतना आपको मिल गया है। अब यहाँ पूछ ले आपसे कि ए यू और ए ये ज्ञात करो, ठीक है, तो ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करो। अब तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग निकालना होगा। अब अभी ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे। आपका तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी निकालना है और उसके बाद आपको ये भी निकालना है। क्या, आपको तो ये भी निकालना है, ठीक है, देखिए आपको ये भी निकालना है। ओके दोस्तों, आपको इन दोनों को निकालना है एक ही क्वेश्चन में। दोस्तों आप, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप इसको पहले नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, आप यहाँ लिखना है ऐसे। अब यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका क्या है, आप यहाँ पे आपका देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ 5 लिखिए। यहाँ आपका 7 है, यहाँ भी आपका 7 है, ठीक, यहाँ पे आप 7 लिखिए। और फिर यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ भी आपका 6 है। ओके दोस्तों, अब आपका क्या बचा, आपका बच गया 1 और 2। ओके दोस्तों, आपका 1 मिनट 2 लिखा है, यहाँ आपका बच गया 4। ये देखिए, यहाँ पे आपका 2 था, ठीक, यहाँ भी आपका 2 था, हमने आप इसको लिखा एक बार। यहाँ आपका 5 था, ठीक, यहाँ भी आपका 5 था, हमने इसको 5 लिखा। यहाँ आपका 7, यहाँ 7, यहाँ 7 लिख दिया हमने। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 है। आपका क्या बचा, आपका बच गया 1 और 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और 4। ओके दोस्तों, ऐसे आपके समुच्चय निकलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो संख्याएं दोनों में हैं बस के हम उसको लिखेंगे और सबको हम छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है 2 5 7 और 6। दोस्तों ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक, ये भी आपका हो गया आंसर। ओके दोस्तों, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कभी कभी, अगर ठीक है दोस्तों मान लो आपसे केवल ये पूछे तो केवल आपको ये निकालना है। अगर मान लो केवल आपसे ये पूछे तो केवल आपको ये निकालना है। ओके दोस्तों, अब इस पे हम आपको 1-2 और क्वेश्चंस नहीं कराएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके एक और अलग स्टेप पे। अगर दोस्तों मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपसे ये पूछ ले, आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो आपसे इसी में पूछ ले ऐसा क्वेश्चन है, कैसा, देखिए a - b और b - a ज्ञात करो, ज्ञात करो। ओके दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आपसे ऐसे पूछ ले तो आपको इसमें करना क्या है, a - b और b - a। देखिए, ठीक, आपसे ऐसे पूछ लेगा दोस्तों, और इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि मान लो ये आपका a है, ठीक, ये आपका b है, तो ठीक है, पहले आप इसको इतना लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग भूलो मत इसको। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका है a - b, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका 2 से 2 खत्म, ठीक है दोस्तों, आपका 5 से 5 खत्म, आपका 7 से 7 खत्म, आपका खत्म 6 से दोस्तों। यहाँ पे आपका बच गया 1, बस केवल आपका यहाँ बच गया 1 दोस्तों, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका बच गया 1 है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर 2 से 2 खत्म, ठीक है, आपका 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से, यहाँ बचा आपका 4 दोस्तों, यहाँ पे जगह आपका 4, ये देखिए,
दोस्तों। यानी अगर आप जब a माँ से b घटाओगे, जो संख्याएं आपका इसमें बचेगा a में, आप उसको यहाँ पर लिख दोगे, और जब आप b माँ से a को घटाओगे, जो संख्याएं आपकी बच जाएंगी b में, आप उसको यहाँ पर लिख दोगे। अब आप दोस्तों इसको नोट करिए और फिर हम एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। दोस्तों इसको देखे बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चय दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ समुच्चय, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ समुच्चय। आप इसको फिलहाल दोस्तों ये सब आते नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ समुच्चय, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप इसको लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मान लो पूछ ले आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ए आपका है, ए आपको हो जाएगा 4, 6, 7, 8, 11, ये आपको हो गया, ठीक है। और बी आपका हो जाएगा कितना, बी आपको हो जाएगा 4, 6, ठीक है 11। चलिए और एक मिनट, 4, 6, 11 दोस्तों 9 और 10, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपको ये निकालना है a माइनस b, तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा, देखिए 4 खत्म, ठीक है 6 खत्म 11, इसमें आपको बच गया 7 और 8, जो बचेगा आप यहाँ लिखोगे। अगर मान लो पूछेगा इसमें आपसे b माइनस a दोस्तों, तो आपको इसमें लिखना होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपका 4 है, ठीक 4 खत्म आपका, 6 से 6 गायब, 11 से तो 11 गायब, आपके यहाँ बच गया 9 और 10, ये देखिए, ठीक दोस्तों। आपका ये आंसर, आपका ये आंसर। दोस्तों समुच्चय बहुत ही इजी होता है, बस केवल आपको इसको अच्छे से कम टाइम में समझना होता है दोस्तों। बस आपका इसमें दोस्तों केवल इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपका कुछ और आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।